छोटी चिड़िया की मम्मा चिड़िया के लिए एक गुड़िया लेकर आई थी। मम्मा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये गुड़िया बहुत पसंद आई। अब हर वक्त गुड़िया से ही ना खेलती रहना, अपना काम भी कर लेना। मम्मा मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, अब मैं बाहर जाकर थोड़ी देर अपनी गुड़िया के साथ खेल लूँ। हाँ लेकिन याद रखना, शाम से पहले घर लौट आना। चिड़िया अपनी गुड़िया लेकर घर से निकलती है। वो पेड़ के पास बैठकर अपनी गुड़िया से बातें कर रही थी। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। दूर बैठी गोरी कौवी चिड़िया के पास गुड़िया देखकर सोचती है, यह गुड़िया मैं इस छोटी चिड़िया से छीनकर अपनी जग्गू के लिए लेकर जाती हूँ। मेरा जग्गू खुश हो जाएगा। गोरी कौवी वहाँ से उठती है और जाकर गुड़िया से कहती है, लाओ यह गुड़िया तुम मुझे दे दो, यह मेरे जग्गू को बहुत पसंद आएगी। नहीं आंटी, ये मेरी है, सीधे से दे दो वरना मैं ये छीन लूँगी। गुड़िया जानती थी कि गोरी अब उससे गुड़िया छीन लेगी। गुड़िया अकल से काम लेती है। आंटी मैंने ये गुड़िया बड़े पेड़ से ली है, आप भी जाकर बड़े पेड़ से गुड़िया ले लो। क्या सच में बड़ा पेड़ मुझे मेरे जग्गू के लिए गुड़िया दे देगा? हाँ, अगर नहीं विश्वास तो आप मेरे साथ चलो। फिर गुड़िया गोरी कौवी को अपने साथ ले जाती है और जाकर बड़े पेड़ से कहती है, पेड़ गोरी आंटी को भी मेरी तरह की गुड़िया दे ले। गुड़िया क्या बात है, यह पेड़ तो बोल ही नहीं रहा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। हाँ याद आया गोरी आंटी, मैंने तो बड़े पेड़ को मिठाई ला कर दी थी, आप भी जल्दी से मिठाई ले आओ, फिर जो मांगोगी वही देगा ये बड़ा पेड़। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं अभी बड़ी पेड़ के लिए मिठाई लेकर आती हूँ। गोरी कौवी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। चाचा कबूतर चाचा, मुझे 50 के लड्डू दे दो। क्या बात है गोरी, आज तुम्हारी माँ आई हैं? नहीं, मुझे किसी और के लिए लेकर जाना है। गोरी कौवी कबूतर चाचा से मीठे मीठे लड्डू ले आती है। अब तो मैं गोरी आंटी के लड्डू खा कर ही जाऊंगी। बड़ी चालाक बनती है गोरी आंटी, आज तो मैं उन्हें ही उल्लू बना दूंगी। मैं मीठे मीठे लड्डू ले आई हूँ। चिड़िया अब बड़े पेड़ को लड्डू देकर मुझे पेड़ से गुड़िया, सोने के झुमके और एक साड़ी ले दो। गोरी आंटी अगर इतना कुछ लेना है तो आपको मिठाई के साथ साथ कुछ नमकीन भी लाना होगा। नमकीन? वो क्या? गोरी आंटी नमकीन जैसे समोसे, पकौड़े। ठीक है, मैं बड़े पेड़ से चीज़ें लेने के लिए कुछ भी लेकर आ सकती हूँ। गोरी कौवी फिर से भाग के जाती है। चिड़िया वो लड्डू उठाती है और आराम से अपने घर चली जाती है। बेटा आप ये लड्डू कहाँ से लाई? फिर चिड़िया अपनी मम्मा को सारी बातें बताती है। मम्मा अभी तो गोरी आंटी पकोड़े और समोसे भी लेकर आएंगी, आपने तो चतुर गोरी को ही पागल बना दिया। मम्मा आप लड्डू खाइए और मैं गोरी आंटी से समोसे लेकर आती हूँ। चिड़िया दोबारा से उस पेड़ के पास चली जाती है। गोरी कौवी भी समोसे लेकर आ जाती है। चिड़िया मुझे तो 2 ही समोसे मिले हैं, मेरे पास पैसे थोड़े कम थे। कोई बात नहीं आंटी, पेड़ जी आपके लड्डू खाकर बहुत खुश हुआ है, लेकिन एक नई समस्या है। बताओ वो क्या है? अब पेड़ समोसे के साथ चाय भी मांग रहा है। कोई बात नहीं चिड़िया, दूध भी है, शक्कर भी है और चाय की पत्ती भी है मेरे घर में, मैं अभी घर से गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने घर चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय तो ना मुझे पसंद है और ना ही मम्मा को, अब चाय गोरी आंटी खुद ही पी लेंगी, मैं और मम्मा तो मिठाई के बाद समोसे खाएंगी। चिड़िया समोसे लेकर अपने घर चली जाती है। दोनों माँ बेटी खूब हंसती हैं और मज़े से समोसे खाती हैं। चिड़िया छोटी चिड़िया कहाँ हो, मैं चाय ले आई हूँ। गोरी कौवी वहाँ बैठकर खूब शोर मचाती है। बड़े पेड़ लो चाय पी लो, चाय बहुत स्वादिष्ट है और मुझे मेरी चीज़ें दे दो। लेकिन वहाँ कौन था जो गोरी के सोने के झुमके, गुड़िया और साड़ी देता। इसलिए शाम तक इंतज़ार करने के बाद गोरी कौवी निराश हो जाती है। लगता है आज उस छोटी चिड़िया ने मुझे उल्लू बना दिया। गोरी चुपचाप अपने घर चली जाती है।